हम्म, क्या क्या बोल। यही है ना आज का। हाँ, साथ है। ऑप्शन। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति। ओम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी समय अनुसार विघ्न आ रहे हैं, दुनिया में परिस्थितियां बदल रही हैं। बाप अपने बच्चों को सावधान करते हैं कि लेकिन तुम आत्माओं को निर्विघ्न रहना है। तो उसके लिए कौन से इशारे हैं कि निर्विघ्न और एक रस स्थिति बनानी है। तो एकाग्रता, एकाग्रता शब्द पर फोकस करेंगे कि हमारी स्थिति एक रस और निर्विघ्न कब रह सकती है, जब एकाग्रता का अभ्यास होगा, है ना। उसको नोट कर लेंगे। एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए सदा साथीपन और स्मृति, साक्षी स्टेज का अनुभव कि कोई भी परिस्थिति आ जाए हमें साक्षी हो जाना है। और कंबाइंड स्वरूप शिवमयी शक्ति स्वरूप, मैं शिव शक्ति हूँ। अभी लगातार बाबा का कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करा रहे हैं कि अगर वो कंबाइंड स्वरूप बुद्धि में है तो हर परिस्थिति हमारी पार है, और कंबाइंड स्वरूप स्मृति में नहीं है तो कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई माया का बार है। तो उसके लिए आज बात करता है कि कौन सी शिक्षाएं हैं। तो बाबा कहे मीठे बच्चे, जय बाबा। जय बाबा। नित्य बाबा। मिठी बाबा। मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं। मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ ना उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। प्रश्न है, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ न उठाओ। लौ हाथ में लेना यह भी एक भूल है। लौ, हमें लौ अपने हाथ में नहीं लेना। कोई अगर कुछ गलत करता है, हमने एक बार इशारा किया चलो, लेकिन बाबा को बताना है, लौ अपने हाथ में नहीं लेना। यह है ईश्वरीय लौ। ओम शांति। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चे आते हैं बाप से रिफ्रेश होने, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही लेनी है। हम बच्चे बाबा के बने हैं, किस लिए कहते हैं ना, बाप की संपत्ति सो बच्चों की संपत्ति। तो बाप तो हमारा ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, और उसकी जो संपत्ति है, बाबा ने कहा वो है विश्व की बादशाही। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही लेनी है। तो बाबा के पास आते हो, दुनिया भर में संसार में कितनी बातें होती हैं, जब बाबा के पास आते हैं तो सब कुछ वो जैसे डिलीट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाते हैं। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं, माया भुला देती है। अगर ना भुलाए तो बहुत खुशी रहे। बाप समझाते बच्चों इस बैच को घड़ी घड़ी देखते रहो, है ना। इस बैच को बाबा ने कहा घड़ी घड़ी देखते रहो। तो बाबा ने कहते हैं चित्रों को भी देखते रहो, घड़ी को भी देखते रहो, बैच को भी देखते रहो।
घूमते फिरते बैच को देखते रहो तो पता पड़े कि बाप द्वारा बाप की याद से हम यह बन रहे हैं। बाप द्वारा बाबा की याद से हम यह बन रहे हैं। दैवी गुण भी धारण करने हैं, बाबा ने कहा। यही समय है नॉलेज मिलने का। बाप कहते मेरे मीठे मीठे बच्चों, रात दिन मीठे मीठे कहते रहते हैं, बच्चे नहीं कह सकते मीठे मीठे बाबा। बाबा तो कहते हैं मेरे मीठे मीठे बच्चे, लेकिन बाबा आज उलाना देते हैं कि बच्चे मेरे को मीठे मीठे बाबा नहीं कह सकते क्या। कहना तो दोनों को चाहिए, दोनों ही मीठे हैं ना, बेहद के बाप दादा। परंतु कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं। कई बच्चे तो गुस्से में आकर फिर कभी बाप दादा को भी कुछ कह देते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा कई देह अभिमानी सिर्फ बाबा को मीठा मीठा कहते हैं, और कई बच्चे तो बाप को गुस्से में आकर कुछ भी कह देते हैं। कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, है ना, बाप दादा दोनों कंबाइन है ना। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में, तो दो आंखों के बीच में शिव बाबा माने बाप दादा। तो बाबा ने कहा कभी बाप को कहा तो दादा को भी कहा, बात एक ही हो जाती है। कभी ब्राह्मणी पर, कभी आपस में नाराज हो पड़ते। देखो बाबा आज कैसे उल्हाना दे रहे हैं बच्चों को कि मेरे बच्चे मुझे मीठा मीठा तो कहते हैं, लेकिन बात उसकी मानते नहीं, है ना। फिर आपस में भी लून पानी हो जाते हैं। कभी ब्राह्मणी पर भी गुस्सा कर देते हैं, कभी आपस में भी नाराज हो जाते हैं। तो बेहद का बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं, ध्यान से सुनेंगे। गांव गांव में बच्चे तो बहुत हैं, सबको लिखते रहते, तुम्हारी रिपोर्ट आती है, तुम गुस्सा करते हो। बहुत बच्चे बाबा को रिपोर्ट करते हैं, ये गुस्सा करते हैं। बेहद का बाप इसको देह अभिमान कहेंगे। बाप सबको कहते हैं बच्चों देही अभिमानी बाबा। बाबा सबको कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बाबा। तो हम एक सेकंड उस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। मैं अशरीरी आत्मा इन आंखों के द्वारा देख रही हूँ, कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मुख के द्वारा बोल रही हूँ। मैं देह नहीं, देही। फोकस पॉइंट ऑफ लाइट। बाप सबको कहते बच्चों देही अभिमानी बाबा। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं, बाबा सब देखते रहते हैं। बाबा की हजार भुजाएं, हजार नजर, हर एक बच्चे पर उसकी नजर। सब बच्चे नीचे ऊपर होते रहते हैं। इसमें भी माया जिसको समर्थ पहलवान देखती है उनसे ही लड़ाई लड़ती है। जो ज्यादा समर्थ भी है, यहाँ कहते हैं ना माया किसी को नहीं छोड़ती। माया माने पांच विकार, उसको एक पुतला का स्वरूप दे दिया माया। तो हर जो जितना ज्यादा पहलवान उतनी ज्यादा उसकी बॉक्सिंग उसके साथ। तो महावीर हनुमान के लिए दिखाया है ना, उनको भी हिलाने की कोशिश की। दिखाते ना महावीर हनुमान को भी हिलाने की कोशिश की। परीक्षा लेती है। माया से हार जीत सबकी होती रहती, कोई नहीं कह सकता माया मुझे नहीं हरा सकती, है ना। वो परीक्षा सबकी लेती है। लड़ाई में स्मृति विस्मृति सब होता है। जो जितना स्मृति में रहते हैं निरंतर बाबा को याद करने की कोशिश करते हैं, वे अच्छा पद पा सकते हैं। कौन अच्छा पद पा सकते हैं? जो निरंतर बाबा की याद में, बाप की स्मृति में रहते हैं। अब बाप आए हैं बच्चों को पढ़ाने, सो तो पढ़ाते रहते हैं। परमात्मा पढ़ाने आए हैं, सो तो सबको पढ़ाते रहते हैं। श्रीमत पर चलते रहना है, श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे। इसमें कोई से बिगड़ने की बात ही नहीं। बिगड़ना माना क्रोध करना। बाबा ने कहा भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। भूल आदि करते हैं तो बाबा के पास रिपोर्ट करनी है। खुद किसको नहीं कहना चाहिए। फिर जैसे कि लॉ हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती है। बाबा कहते अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है,
ईश्वरीय गवर्नमेंट है ना, हम ईश्वरीय गवर्नमेंट में हैं, तो सब उसको ट्रांसफर करना है। जो जैसा करता है वो भी अपने हाथ से, अपने आप से हमें लॉ नहीं लेना, बाबा को सब सुनाना है। गवर्नमेंट लॉ हाथ में उठाने नहीं देती। कोई ने घूंसा मारा तो उनको घूंसा नहीं मारेंगे। अगर सामने वाला हमें मार रहा है, दुनिया लौकिक दुनिया में तो होता है एक ने 2 मारे तो हमने भी 4 मार दिए, है ना। लेकिन हम तो ईश्वरीय गवर्नमेंट है, तो हमारा लिए ये लॉ नहीं है कि हम किसी को मारे। वो हमें मारे कोई बात नहीं, हमें सहन करना, लेकिन हमें ये बात बाबा को रिपोर्ट करनी है। बच्चों को कभी सामने कुछ नहीं कहना चाहिए। समझ पा रहे हैं बाबा हमसे क्या चाहते हैं, है ना। तो बाबा को बोलो, अगर कोई सामने वाला हमें डिस्टर्ब करता है, कुछ करता है, बुरा सोचता है, बुरा करता है, तो हमें नहीं, हमें अपने अमृत कलश को गंदा नहीं करना। तो हमें क्या करना है फिर, बाबा को ट्रांसफर करना। सबको सावधानी देने वाला एक बाबा है। बाबा युक्ति बहुत मीठी बताएंगे, मीठेपन से शिक्षा देंगे। देह अभिमानी बनने से बाबा कहते अपना ही पद कम कर लेते हैं। बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करो, बाबा ने कहा बेहद के बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जो बाप विश्व की बादशाही देते हैं, सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। देवताएं किसकी निंदा करते हैं क्या? देवताएं कभी सुना हमने कि देवताएं कभी किसी की निंदा करते हैं? तो कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते नहीं, बाबा की नजर हर बच्चे पर है। किसी किसी की ऐसा ही होता है कि वो एक दूसरे के आपस में बैठेंगे तो निंदा करेंगे, तो जैसे लौकिक दुनिया में होता है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे तो निंदा करने के बगैर रहते नहीं। तुम बाबा को बोलो तो बाप बहुत प्यार से समझाएंगे, नहीं तो टाइम वेस्ट होता है। निंदा करने से तो बाप को याद करो तो बहुत बहुत फायदा होगा। हाँ? निंदा करने से तो बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा। बाबा कहते जो समय निंदा एक दूसरे की निंदा में लगाते हो, उतने समय में बाबा को याद करो तो बाबा ने कहा बहुत बहुत फायदा होगा। कोई से भी वाद विवाद न करना बहुत अच्छा है ना, आर्गुमेंट करने का जमाना है। तो बाबा कहते लेकिन तुम बच्चों को आर्गुमेंट नहीं करना, एक दूसरे से वाद विवाद में समय व्यतीत नहीं करना। तो क्या करना है, तुम उतने समय में बाबा को याद करो। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चे दिल में समझते हो हम नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अंदर में कितना फक्र होना चाहिए, बाबा ने कहा मुख्य है ही याद और दैवी गुण। बाबा का फरमान क्या है कि मुख्य है ही याद और दैवी गुण। कई बच्चे चक्र को याद करते ही हैं, यह तो सहज याद पड़ेगा। 84 का चक्र है ना। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता पड़ा है, सृष्टि के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का पता पड़ा है। फिर औरों को भी बहुत प्यार से परिचय देना है। बाबा का संदेश जन जन तक पहुंच जाए। वह पूरा ज्ञान नहीं देना, खाली संदेश सबको पहुंचे। बाकी जिसको समझ में आता है परिचय तो वो सेंटर पर आके समझे। तो बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है भी संगम युग, जबकि नई दुनिया स्थापन होती है और पुरानी दुनिया खलास होती है। बाप बच्चों को सावधान करते रहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ। बाप बच्चों को सावधान करते हैं क्या कि सिमर सिमर सुख पाओ। कल है कलेश मिटे सब तन के, आधा कल्प के लिए मिट जाएंगे। कल है कलेश जो भी हैं तन के मन के, बाबा ने कहा वो सब कुछ मिट जाएंगे, वो भी आधा कल्प के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, सिमर सिमर सुख पाओ। ये तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो वहां भी भगवान को याद करके, लेकिन भगवान का यथार्थ परिचय नहीं है, फिगर समझ फिगर को याद करते हैं। अब हमें क्या करना है, आत्मा समझ परमात्मा बिंदी को याद करना है। कितना सहज बाबा साइंस समझा रहे हैं।
बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, माया रावण फिर दुखधाम स्थापन करते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। बाप का बच्चों में देखो कितना लव होता है, शुरू से बाप का लव है ना। बाप को मालूम है, मैं जानता हूं बच्चे जो काम चिता पर काले हो गए हैं, है ना, उन्हों को गोरा बनाने आता हूं, गोरा बनाने चाहता हूं। बच्चे जो काम चिता पर, काम चिता माने काम विकार में जो काली आत्मा, जितनी बार आत्मा काम विकार में जाती है उतना उसका पाप का खाता आत्मा में लगता है, इसलिए आत्मा काली हो गई तो शरीर को काला दिखा दिया है। तो बाबा ने कहा कि काम चिता पर काले हो गए हैं, उन्हों को गोरा बनाने में जाता हूं। बाप तो नॉलेजफुल है, बच्चे धीरे धीरे नॉलेज लेते हैं। माया फिर भुला देती है, बाबा ने कहा खुशी आने नहीं देती, है ना। कोई छोटी सी भी बात होगी बस मन के अंदर घुस गई और खुशी गायब। तो खुशी आने नहीं देती, बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। सतयुग में पारा चढ़ा हुआ था, अब फिर चढ़ाना है याद की यात्रा से। क्योंकि सतयुग में हम सभी आत्माएं सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण थे, क्योंकि अपनी सोल कॉन्शियस में टिकते थे। अभी बाबा ने कहा माया ने सब कुछ भुला दिया, तो बाप अपने बच्चों की वही स्टेज वापस लाना चाहते हैं। अब फिर चढ़ाना यात्रा से वह धीरे धीरे चढ़ेगा। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना पद पावेंगे। हार जीत होते होते फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल अपना पद पाले। बाकी टाइम तो वही लगता है ना, जो कल्प कल्प लगता है, पास भी वही होंगे जो कल्प कल्प होते होंगे। तो हार और जीत, दुख और सुख, ये तो होगा ही, बाबा ने कहा। लेकिन तुम बच्चों को हमेशा क्या करना है, जीतना। चलो हार भी गए कोई बात नहीं, फिर सिमर सिमर सुख पाओ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मन में ठान लो चलो हम गलत कर्म करेंगे और फिर फेल हो जाए तो फिर बाबा को याद करके पास हो जाएंगे, तो पद छोटा हो जाएगा ना। अभ्यास ये रहे कि हमारी हार होए नहीं, हम जीतते रहे। पर चलो कभी माया के वश हो भी गए तो फिर बाबा ने युक्ति बताई क्या करना है ना। तो बाप दादा साक्षी हो बच्चों की अवस्था को देखते हैं। देखो कितना वंडरफुल है कि दुनिया जिस भगवान को याद कर रही है वो भगवान हम बच्चों को सुबह सुबह हमारे हर बच्चे के पास आते हैं, हर बच्चे के पास आते हैं। लेकिन अगर हम जागे हैं तो उसका आशीर्वाद ले लेते हैं, उसका वरदान ले लेते हैं, शक्ति ले। अगर सोए हैं तो मिस हो जाता है। तो बाहर सेंटर्स आदि पर रहते हैं तो इतना रिफ्रेश नहीं रहते, सेंटर से होकर फिर बाहर के वायुमंडल में चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बच्चे आते ही हैं रिफ्रेश होने के लिए। बाप लिखते भी हैं परिवार सहित सबको याद प्यार देना। बाबा लिखते भी हैं परिवार सहित सबको याद प्यार देना। वो है हद का बाप, ये है बेहद का बाप, है ना। हद के बाप भी तो कहते हैं ना, अच्छा सबको याद प्यार देना। जो हद की क्रिएशन करते वो भी ब्रह्मा हो गए, हद के ब्रह्मा ना। बाबा कहते बेहद के बाप भी कहते हैं सबको याद प्यार देना। वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। तो बाप और दादा दोनों का बहुत लव है, क्योंकि कल्प कल्प लवली सर्विस करते हैं ना। बाप दादा दोनों का बहुत लव है बच्चों पर। तो बाबा ने कहा क्यों है, क्योंकि बच्चे बड़ी लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं। अंदर में यही रहता है सामने वाला कैसे बाप को पहचान जाए और उससे जुड़ जाए, हर एक बच्चे के मन में रहता है। वो अपने तरीके से हर एक आत्मा ये पुरुषार्थ करती है कि सामने वाला कैसे मोटिवेट हो जाए कि भगवान धरती पर आए हैं और अब उनसे जुड़ने का समय है। और बहुत प्यार से करते हैं, अंदर तरस पड़ता है। नहीं पढ़ते हैं तो चलन अच्छी नहीं चलते। पढ़ना व निर्धारण करना, अभी हम पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं ना,
भगवान की शिक्षा को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अगर पढ़ते हैं या चलन अच्छी नहीं चलते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो बाबा को क्या पड़ता है? से लौकिक में भी होता है ना, माँ पिता बहुत मेहनत करते हैं लेकिन बच्चे फिर भी पढ़ के नहीं देते तो तरस पड़ता है ना। तो शिव बाबा को भी अपने बच्चों पे तरस पड़ता है, ये कम पद पाएंगे। और बाबा क्या कर सकते हैं? बाबा तो इतनी मेहनत करते हैं सुबह से बच्चों के ऊपर, सुबह अमृत वेले भी उठा देते हैं बच्चों को। वहां और यहाँ रहने में बहुत फर्क है, बाबा ने कहा। परंतु सब तो यहाँ नहीं रह सकते हैं ना, बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, प्रबंध भी करते रहते हैं, यह भी बाबा ने समझाया है। ये आबू सबसे भारी तीर्थ है, ये भी बच्चों को समझाया है, ये आबू सबसे भारी तीर्थ है। बाप कहते हैं मैं तो आकर सारी सृष्टि को 5 तत्वों सहित सबको पवित्र बनाता। कितनी सेवा है, एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, यह जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। एक ही बाप है जो आकर सर्व की सदगति करते हैं, सो भी अनेक बार किया है, ये जानते हुए भी फिर भूल जाते हैं। तब बाप कहते हैं माया बड़ी जबरदस्त है, आधा कल्प इनका राज्य चलता है। बहुत लिखते हैं बाबा हम गिर गए, बहुत लिखते हैं बच्चे बाबा को कि बाबा हम गिर गया। अच्छा फिर नहीं गिरना, बाबा ने कहा चलो गिर गए, पद नीचे किया, अब उठो। गिरते हैं तो फिर चढ़ना ही छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं, और अभी हम उठ नहीं सकते। कितनी चोट लग जाती है, सबको लगती है। सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई में योग है ही। फलाना मुझे ये पढ़ा रहे हैं, अब तुम समझते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं, यहां तुम बहुत रिफ्रेश होते हो। गायन भी है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। क्या कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। तो भगवान वाच मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, बाबा उल्हाना दे रहे बच्चों को, मेरी ग्लानि बच्चे बहुत करते हैं। मैं आकर मित्र बनता हूं, कितनी निंदा करते हैं, मैं तो समझता हूं सब हमारे बच्चे हैं। कितनी मेरी प्रीत है इनके साथ, निंदा करना अच्छा नहीं है। इस समय तो बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। भिन्न भिन्न अवस्थाओं वाले बच्चे हैं, सब पुरुषार्थ करते रहते हैं। कोई भूल भी होती है तो पुरुषार्थ कर अभूल बनना है। माया सबसे भूलें कराती है, बॉक्सिंग है ना, माया के साथ बॉक्सिंग है, नेगेटिव पॉजिटिव की बॉक्सिंग है। कोई समय ऐसी चोट लगती है जो गिरा देती है, माने आत्मा का जो एनर्जी है वो फॉल डाउन होता है। तो बाबा ने कहा बाप सावधानी देते, बच्चे ऐसे हारने से की कमाई चट हो जाएगी। 5 मंजिल से गिर पड़ते हैं, कहते हैं बाबा ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी, क्षमा करो। बाबा क्षमा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं पुरुषार्थ करो। जो पुरुषार्थ किया वो पुरुषार्थ, प्रकृति और पुरुष का मेल। पुरुष कौन है, आत्मा। प्रकृति क्या है, ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ। इसलिए बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो, बाबा जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को हराएगी। अब टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे अभूल बनाना, टीचर का काम है भूल पर शिक्षा दे अभूल बनाना। ऐसे नहीं कि किसी ने भूल की तो हमेशा उनकी वह होती रहेगी। चलो एक बार भूल हो गई तो सावधानी देनी है, ऐसा थोड़ी एक बार भूली तो हमेशा भूल करते ही रहेंगे। तो नहीं, अच्छे गुण गाए जाते हैं, भूल नहीं गाई जाती है। अविनाशी वैद्य तो एक बाप ही है,
वह दवाई करेंगे, तुम बच्चे क्यों अपने हाथ में लौ उठाते हो? जिसमें क्रोध का अंश होगा वह ग्लानि ही करते रहेंगे। सुधारना किसका काम है? एक बाप का। तुम सुधारने वाले थोड़े ही हो। कई बार हम सामने वाले की ग्लानि खुद करने लगते हैं, अरे वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। नहीं, वो अपने संस्कारों के वश है, तो हमें उसमें इंटरफेयर नहीं करना। ठीक है, शुभ भावना दो और बाबा को सुनाओ, है ना। तो बाबा का काम है उसको सुधारना। तो कोई में क्रोध का भूत है तो खुद बैठ किसकी ग्लानि करते हैं, तो गोया अपने हाथ में लौ। देखो कितनी सुंदर बात बाबा बताते हैं। ये बात हम घर संसार में भी लागू कर सकते हैं कि घर परिवार में भी कलह कलेश होती है, लड़ाई झगड़े कभी कभी किसी के यहाँ होते हैं। को कारण क्या? सिर्फ ईगो। तो बाबा ने कहा अगर सामने वाला हमें कुछ कह रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमें सामने वाले की ग्लानि नहीं करनी, सामने वाले को अपशब्द नहीं करने। अब मारना तो दूर की बात है ना। इसलिए बाप कहते हैं लौ अपने हाथ में नहीं उठाना, इससे वह सुधरेंगे कभी नहीं, और ही अनवन हो जाएंगे, लून पानी हो जाएंगे। ये बात सबको ठीक लगती है? कितनी बाबा वैसी बातें बता रहे हैं, बहुत सरल सरल बातें बता रहे हैं। सब बच्चों के लिए एक बाप बैठा है। लो अपने हाथ में उठाया, किसकी गिलानी करना ये भारी भूल है। कोई ना कोई खराबी तो सब में होती है। बाबा अपन बच्चों को भी समझा रहे हैं, जो देख रहे हैं सामने वाला ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो फिर मन में दुख होता है। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई ना कोई खराबी तो सब में है, सब संपूर्ण तो नहीं बने हैं। कोई में क्या गुण है और कोई में क्या है, वह सब निकालने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है? बाप ने लिया है। जो भी खामी है किसी में भी, उसको निकालने का कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है। ये तुम्हारा काम नहीं है। बाबा ने कहा बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वह निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। ये निकालने के लिए प्यार से समझानी दी जाती है। अभी तक संपूर्ण कोई बना नहीं, है ना। संपूर्णता बना, जैसे फुल मून होता है ना, कितना शाइन करता है, सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, उस फुल मून को पूर्णमासी के चांद को कहते हैं ना। तो बाबा कहते कि अभी ऐसा कोई फुल मून जैसा बना नहीं है कि कोई खामी ना हो। सब श्रीमत पर सुधर रहे हैं, संपूर्ण तो अंत में बनना है। इस समय बाबा कहे सब पुरुषार्थी हैं। बाबा सदैव अडोल रहते हैं, बच्चों को प्यार से शिक्षा देते रहते हैं। शिक्षा देना किसका काम है? एक बाप का काम है। फिर उस पर चले ना चले वह हुई उसकी तकदीर। कितना पद कम हो पड़ता है बाबा की शिक्षा को सुनना, समझना, धारण करना, धारणा कराना। ये तो हो गया, हम ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं, लेकिन सुना, धारण नहीं किया, उसको कोई भी वैल्यू नहीं दी, तो क्या होगा? खुद का ही पद कम होगा। श्रीमत पर न चलने के कारण कुछ भी ऐसा करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा की श्रीमत पर न चलने से बाबा ने कहा क्या होगा? पद भ्रष्ट हो जाएगा। दिल अंदर खाएगा हमने ये भूल की है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। देखो बाबा हमको कहां से सुधारे? सोल, सोल की रिपेयरिंग हो रही है। सोल के लिए कंस्ट्रक्शन कहेंगे कि वो ऐसा सुंदर बाबा उसको बना रहे हैं कि वो फुल मून की तरह फ्लॉलेस हो जाए। किसका भी अवगुण है तो वह बाप को सुनाना है, अपने हाथ में लॉ नहीं लेना है। कई बार होते हैं घर संसार में लोग, तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे ऐसे करते हैं, तो नहीं, हमें नहीं करना। तो दर 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 सुनाना यह देह अभिमान है। फिर एक की बुराई होगी, कुछ होगा तो एक दूसरे को बताते रहेंगे वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है। तो बाबा कहते दर दर नहीं सुनाना और ही वायुमंडल खराब होगा। तो बाबा ने कहा फिर ये क्या है? देह अभिमान है। बाबा को याद नहीं करते हैं, अव्यभिचारी बनना चाहिए ना। एक को सुनाएंगे तो वह झट सुधर जाएंगे। सुधारने वाला एक ही बाबा है, बाकी तो सब है अनसुधरे। बाबा ने कहा परंतु माया ऐसी है, माथा फिरा देती है।
बाप एक तरफ मुंह करते हैं, माया फिर घुमाकर अपनी तरफ कर लेती है। बाप आए ही हैं सुधार कर, मनुष्य से देवता बना। बाकी दर दर किसका नाम बदनाम करना, ये वे कहते हैं। तुम शिव बाबा को याद करो, जजमेंट भी उनसे पास होती है ना, कर्मों का फल भी बाप देते हैं। बल ड्रामा में है, परंतु किसका नाम तो लिया जाता है ना। बाप तो बच्चों को सब बातें समझाते रहते हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने मेहमान आते हैं। जिनके पास बहुत मेहमान आते हैं, बाबा कहे वे बहुत खुश होते हैं। ये बच्चे भी हैं तो मेहमान भी हैं। टीचर की बुद्धि में तो यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न बनाऊं। शिव बाबा की बुद्धि में अभी हमारा टीचर कौन है, शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं टीचर की बुद्धि में यही रहता है, मैं बच्चों को इन जैसा सर्वगुण संपन्न कैसे बनाऊं। किसी की बुराई देखते रहेंगे तो अपने अंदर भी आती रहेगी। अपना पुरुषार्थ किया बुराई बुराई छोड़ने का, और दूसरे की निंदा की, ये किया तो अपने ऊपर ही आ गया। तो अपना ही फिर कमजोरियों का पुतला बनते जाएंगे। तो आज का ये कॉन्ट्रैक्ट बाप ने उठाया है ड्रामा अनुसार। बच्चों को मुरली भी कभी मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली का ही तो गायन है ना। एक भी मुरली मिस की तो जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई। अभी हम कौन से स्कूल में, यूनिवर्सिटी में है, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा अगर एक भी मुरली मिस की तो एब्सेंट हो गई। एब्सेंट हो गई माना परीक्षा जब आएगी तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ तो परीक्षा भी प्रैक्टिकल होती है और पढ़ाई भी। देखो आजकल सब जूम पर, पहले जमाना था स्कूल में जाना पड़ता था। आजकल तो करस्पॉन्डेंस कोर्स होने लगे हैं। तो अभी हम भी क्या कर रहे हैं, करस्पॉन्डेंस कोर्स ले रहे हैं। लेकिन मिस कभी नहीं करना है। जैसे स्कूल में एब्सेंट पड़ गई, यह है बेहद के बाप का स्कूल। इसमें तो एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए, मुरली एक दिन भी मिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप ये अनुभव करेंगे, जिस दिन मुरली मिस की और उसी दिन पेपर आएगा और आपने मुरली नहीं पढ़ी तो फेल हो जाएंगे। फेल हो जाना माना अंदर में व्यर्थ चलता रहेगा और एनर्जी डिप्लीट होती रहेगी। बाप आकर पढ़ाते हैं ना। दुनिया में किसको मालूम थोड़ी है कि भगवान पढ़ाते हैं। दुनिया में तो ये बातें किसी को पता नहीं। जिन्होंने जाना, बहुत बच्चों ने बाप को पहचान भी लिया है, फिर भी नहीं समझ में आता भगवान आके पढ़ाते हैं। उन्हें को तो वही लगता है मंदिर में जाएंगे, घंटा घड़ियाल बजाएंगे, भगवान के आगे मनोकामना रखेंगे, भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर देना, मैं 2 नारियल फोड़ूंगा, 4 नारियल फोड़ूंगा, मैं ये काम कर दूंगा। भगवान से भी सौदेबाजी होती है। ये भी कोई नहीं जानते। तुम सब कुछ जानते हो। ये पढ़ाई बहुत बहुत अथाह कमाई की है। जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का फल मिल जाता है। विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, ये लड़ाई शुरू होगी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, लड़ाई। देखिए बाबा ने बता दिया। अभी देख रहे हैं ना संसार की हालत क्या हो रही है। ट्रंप का देखो माथा फेरा हुआ है पूरा। तो बाबा ने कहा ना ये लोग विनाश के लिए, बाबा इनको मतलब बना रहे हैं, चुन रहे हैं, ये विनाश के निमित्त बनेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं विनाश का सारा ताल्लुक तुम्हारी पढ़ाई से है। अगर बच्चे पढ़ाई पढ़कर फुल मून की तरह सरगुण संपन्न बन जाएंगे ना, तो एक तरफ विनाश होगा, एक तरफ जय जयकार होगी। एक तरफ हाहाकार होगा, दूसरी तरफ जय जयकार। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, ये लड़ाई शुरू होगी। पढ़ते पढ़ते बाबा को याद करते जब मार्क्स पूरी हो जाती है, इम्तिहान हो जाता है, तब लड़ाई लगती है। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़ाई लगेगी। ये नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है। इसलिए मनुष्य बेचारे मूझते हैं। इसलिए मनुष्य बेचारे मूझते हैं। कोई कोई बच्चे पढ़ाई पूरी पढ़ नहीं पाते, बीच में ही निकल जाते हैं, है ना। तो माने वो अधूरा ही ज्ञान रहा ना।
तो पूरी क्लास खत्म हो, लास्ट में मेडिटेशन, बाबा शक्ति भरता है मेडिटेशन में, है ना। ये मतलब पूरी मुरली ही मेडिटेशन है, लेकिन जैसे ही मुरली की पढ़ाई खत्म हुई तो फिर मन को एकाग्र, फिर वापस एकाग्र करके उसके ध्यान में बैठना, ताकि उस परमात्मा से पूरा हमारा जुड़ा हुआ वो तो बना रहे। तो नई दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है, इसलिए मनुष्य बेचारे पूछते हैं अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखी लिधे बच्चों प्रति प्रति मात मात पिता पिता बाप दादा दादा याद रूहानी बाप रूहानी बच्चों बच्चों को नमस्ते। हम हम पुराने बच्चों की रूहानी माता पिता बाप बाप दादा दादा को याद प्यार याद प्यार गुड और मॉर्निंग नमस्ते और नमस्ते 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 बाबा धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। तो किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है, आज से पॉइंट धारण करने हैं। अगर किसी के अवगुण हम देख रहे हैं तो बाबा ने कहा उसकी निंदा हमें नहीं करनी है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं ना। लोगों का फितरत होती है ना, कोई गलती देखेंगे तो इस उसको बोलते रहेंगे वो ऐसा है ऐसा ऐसा, नहीं सुना। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं तो मेरा मुख भी तो कड़वा होता है ना फिर। इसलिए बाबा ने कहा अपना मीठापन नहीं छोड़ना। क्रोध में आकर किसी का सामना भी नहीं करना है, क्रोध में आकर किसी का सामना भी नहीं करना। दूसरा, सबको सुधारने वाला एक बाबा है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है। अभी विचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। बाबा ने कहा मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान है सदा साक्षीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले, सदा साक्षीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप का माइंड, सदा साक्षीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप का माइंड। जैसे आत्मा शरीर दोनों का साथ है, आत्मा नहीं तो शरीर किसी काम का नहीं, और शरीर नहीं तो आत्मा भी कोई काम कर नहीं सकती, है ना। तो इसलिए जैसे शरीर और आत्मा का कंबाइंड स्वरूप है, दोनों साथ हैं। तो जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते, है ना। मुझ आत्मा का पार्ट जब तक इस धरती पर है तब तक आत्मा शरीर एक साथ है, और जब पार्ट खत्म हो गया तो आत्मा अलग, शरीर को संस्कार हो गया, खत्म हो गया। इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का इतना ही गहरा संबंध है। जैसे आत्मा और शरीर का संबंध है, ऐसे ही शिव और शक्ति का संबंध है। जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलते हैं, उनकी लगन में माया विघन डाल नहीं सकती। एक ही लगन में मगन शिव की शक्ति, वे सदा साक्षीपन का साक्षी स्टेज का अनुभव करते हैं। वे सदा साथी और साक्षीपन की स्टेज का अनुभव करते हैं। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साधु। देखिए अभी लगातार बाबा की वाणियां ऐसे ही चल रही है ना, ये आप अनुभव करेंगे। संडे की वाणी में भी यही था कि अनुभव करेंगे, अगर हम धारणाओं में चल रहे हैं, हमारा खान पान शुद्ध है, आहार विहार आचार विचार सब शुद्ध है, तो ये अनुभव होगा दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो मेरे अंग संग है, वो मेरे साथ है। ऐसे अनुभव होता है जैसे कोई साकार में साधु, जैसे साथ में
दो लोग जाते हैं, पति पत्नी जाते हो या कपल जा रहे हो या कोई भाई बहन जा रहे हो, हाँ, जैसे साथ का अनुभव होता है ना, तो ऐसे वो निराकार बाबा हमारे साथ है, ये अनुभव होगा। कितनी बड़ी बात है। भगवान को पाने के लिए लोग दुनिया में कितने तीर्थ स्थान जाते हैं, कितना समय, श्वास, संकल्प, धन सब खर्चा करते हैं, इसीलिए तो जाते हैं ना तीर्थ स्थानों पर। वो भगवान बाबा हमारे साथ रह रहा है अगर हम उसकी बातों को अपने जीवन में धारण करते हैं, अगर हम अपना खान पान शुद्ध करते हैं, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं उसकी याद पर, तो वो बाबा हमारे साथ है। ये फील होगा, देखो बाबा जैसे कहते हैं कि तुम्हें अनुभव होगा कि बाबा हमारे साथ है। निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। हमारी स्थिति सदा निर्विघ्न रहे, एकरस रहे, तो मन हमारा एकाग्र रहे। अव्यक्त इशारों में आज बाबा ने कहा, अपने को वर्तमान समय में टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं सेवाधारी हूं, इस समझने के बजाय क्या करना, अमृत वेले से अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूं। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूं। यह पाठ अभी और पक्का करो। कौन सा पाठ? फिर से हम सभी रिपीट कर लेंगे इस लाइन को। किस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूं। ये पुराने दुनिया, पुराना शरीर में सेवा के लिए मैं आत्मा हूं। ये पाठ अभी और पक्का करो। मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं, शरीर नहीं, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही है ना। इन आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, आज बाबा ये पाठ पक्का करा रही। मैं आत्मा, मुख से बोलती हूँ। अगर आत्मा नहीं तो आंख, कान, नाक कुछ काम करेंगे क्या? नहीं। तो बाबा ने कहा मैं सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का करना है। लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, ये पाठ पक्का कर लो तो फिर क्या हो जाएंगे? बाबा ने कहा जीवन मुक्त बन जाएंगे। दो शब्द आते ना, जीवन बंध और जीवन मुक्त। तो जीवन बंध मीन्स दुख का अनुभव, जीवन मुक्त मीन्स हर परिस्थिति चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं आत्मा जीवन मुक्त, माने सुखी हूं, माने दुख सुख सब में सम हो गया। तो कब हो गया? जब मैं आत्मा सेवाधारी हूं, शरीर का भान भूलता जाए। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे। आज थोड़ा लंबा हो गया मुरली। तो आज आप लोग शेयर करिए, हम लास्ट में बताएंगे और कौन से 5 पॉइंट और कौन सा सामान को हम धारण करें। शेयर करेंगे। ओम शांति। 1 मिनट योग में बैठे। ओम शांति। ओम शांति रिंकू में। ओम शांति राजेश बहन। शांति प्रेम में। आज बाबा कहते हैं किसी के अवगुण देख हमें उसकी निंदा नहीं करनी है, क्रोध में आकर किसी के सामने नहीं आना है, सबका भला करने वाला एक ही शिव बाबा है, यही समझना है। जैसे आत्मा और शरीर का संबंध है वैसे ही शिव की शक्ति है। घर संसार में रहकर बाबा को याद करना है, बाबा को याद करना है, सबको बाबा का परिचय देना है। कर्म और योग्यता करने वाले सदा सुखी रहते हैं। ओम शांति राजेश बहन। थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति जी।
ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि कभी लॉ नहीं उठाना चाहिए और किसी का अवगुण नहीं देखना चाहिए और शिव और शक्ति सदा कंबाइन स्वरूप है, इस स्थिति में रहना है जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइन है और आत्मा का पार्ट खत्म होते ही शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, वैसे बाबा का साथीपन और हर आवाज स्टेज में सुनाई नहीं दे साथीपन। रहा। ओम शांति। थोड़ा आप लगता है मुंह पर फोन नहीं है शायद, आवाज सुनाई नहीं दे रहा। ओम शांति, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ दीदी, ओम हाँ शांति। संध्या बहन, हाँ अभी सुनाई दिया? हाँ अभी सुनाई दे। हाँ, मैं ब्लूटूथ लगा रही थी। हाँ, बाबा जी बोले कि कभी लॉ नहीं उठाना चाहिए। अगर संसार में रहते हुए भी कभी लॉ नहीं उठाना चाहिए और किसी के अवगुण को नहीं देखना चाहिए। तो किसी की खामी अगर तुम देखते हो तो अपने ऊपर आवाज वो सुनाई तो दे रही है। ओम शांति। नहीं दे रहा है अभी भी। हाँ बहुत ऐसे लग रहा है, बहुत दूर से आवाज आ रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कोई बोल रहा है लेकिन क्या वो पूरा क्लियर नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ सेटिंग में कुछ गड़बड़ हाँ होगा कई तो बार हो होता है, हम सकता है। बिजी होते हैं ना, कोई नहीं। हाँ ठीक है, सबको ओम शांति मेरी तरफ से। हाँ अगर आपके पास समय होगा तो बाबा का लास्ट में आप गीत गाइएगा, आपकी आवाज में सुनेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। दीदी लास्ट आवाज में नहीं जब आ रहा है, मेडिटेशन होगा। आवाज नहीं आ रहा है बोल रहे हैं ना। हाँ अभी हो सकता है उस समय आए, आप शायद बिजी होंगे ना कहीं। अच्छा, अभी बिजी आ रहा होंगे ना है। तो शायद इधर उधर भी काम कुछ कर रहे होंगे ना, इसलिए शायद पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है। अभी आ रहा है, अभी हाँ आ रहा है अभी ना। जब आपने कहा अभी आ रहा है, ये पूरा सुनाई दिया। अभी इस रूम में। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। सुनाई दिया पूरा, लेकिन वो थोड़ा जो सबको होता है ना, थोड़ा जोर से नहीं हाँ सुनाई हाँ दिया। हाँ 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 कोई हाँ नहीं। थैंक यू संध्या बहन, अगर आपको पॉसिबल हाँ, हो तो जरूर गीत सुनाइए लास्ट में मेडिटेशन के लिए, ठीक है है। ना। हाँ पर आपको डिस्टरबेंस ना हो वो देख लीजिएगा। है ना? नहीं, हाँ ओम शांति। थैंक यू संध्या ओम बहन। शांति। और कौन शेयर करेंगे? हाँ ओम शांति राजेश में। भैया ओम शांति। बाबा आज हमको बहुत सारा गाइडेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अपने बेज को घड़ी घड़ी देखते रहो और नई दुनिया की स्मृति में रहो। कभी किसी को नाराज मत करो, गुस्सा नहीं होना है। अगर क्रोध का एक अंश भी रहेगा तो दूसरों को ग्लानि करते रहेंगे। जो हमारी निंदा करे उनको मित्र बनाना है। कोई से भी वाद विवाद नहीं करना है। किसी का भी अवगुण है तो बाप को सुनाना है, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना है। बाबा को सुनाएंगे तो वो मैटर सॉल्व भी हो जाएगा। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा को जितना स्मृति में रखेंगे, निरंतर बाप को याद करेंगे, वो अच्छा पद पा सकते हैं। देह अभिमानी बनने से अपना पद कम कर देंगे। हमें एकाग्रता का अभ्यास करना है और बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में रहना है। बाबा को साथी करेंगे तो माया विघ्न डाल नहीं सकती है और हमें अनुभव होगा कि बाबा साकार में हमारे साथ है। थैंक यू, थैंक यू राजेश। और ओम शांति राजस्थान। ओम शांति संगीता है। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठानी है। यदि कुछ भी भूल हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी है। बाप ही सावधानी देते हैं, बाप ही सबको सुधारते हैं, इसीलिए एक बापू ही सुनानी है। बाबा हम बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। हमारे अवगुण सुनकर बाप उससे प्यार से समझाने देते हैं। बाबा कहते हैं किसी के अवगुण देखकर उसकी निंदा नहीं करना है। जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने है। अपना मीठापन नहीं छोड़ना है। क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। अपव्यभिचारी बनना है। मुरली कभी मिस नहीं करना है। बाबा कहते हैं कि आत्मा और शरीर जैसे एक साथ कंबाइंड है, वैसे ही शिव और शक्ति दोनों इतना ही गहरा संबंध है। सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थिर रहने से माया कभी विघ्न नहीं डालती। बाबा ने कहा कि एकाग्रता का अभ्यास करते रहना है। थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू संगीता बहन।
ओम शांति दीदी। ओम शांति ऋतु। आज बाबा ने हमको यही बताया है, बाबा रोज ही हमको ये समझा रहे हैं कि समय बहुत कम रह गया है, हमें बाबा की ही सेवा में लगना है। और बाबा की सेवा में क्या, अपने ही पुरुषार्थ को करना है, क्योंकि विश्व जीत के लिए तभी हम माया जीत माया जीत से ही विश्व जीत बनेंगे। और बाबा हमको यही बता रहे हैं कि अपनी बाणी पे भी कंट्रोल करना है और अपने मन में दूसरों के प्रति दो विचार नहीं रखना है, कि सब अपने अपने कर्मों का ही खेल खेल रहे हैं। तो सबके अपने अपने, बाबा रोज हमको इतना सपोर्ट करते हैं। ये बात सच है, बाबा रोज सुबह मुझे 4 बजे उठा देते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं कि मैं थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करती, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, बाबा को याद रखती हूँ। 4 बजे से मैं बाबा को याद रखना शुरू कर देती हूँ, उनके वेरी विचारों को नाइस। करती हूँ। और तो बाबा ने कहा ना कि सुबह सुबह बाबा अमृत वेले बच्चों को शक्ति भरते हैं ना, तो जब हम बैठते हैं तो जरूर शक्ति हम, लेते हैं। ओम हाँ बाबा शांति। मेरे को तो देते हैं हाँ, सभी को मेरे को तो देते बहुत हैं। सपोर्ट। तो यही तो बाबा ने कहा ना, प्रैक्टिकल अनुभव करो कि भगवान है और वो दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो हमारे पास आता है ना। हाँ, ये मेरे साथ तो है, मैं बाबा, बहुत बहुत चीजें ऐसी हुई हैं कि मैंने बाबा पे छोड़ा है, तभी सॉल्व हुई है, और खुद ही सोचती रही तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर यही है कि बस बाबा को ही अपने साथ रखना है, हर पल, हर समय, हर काम के साथ। बस बाबा पे छोड़ देना, अपने ऊपर कोई भी वो नहीं करना है, क्योंकि अपने ऊपर रख के द्वेष भी आता है, दूसरों के प्रति गलत भावना भी आती है, वो भी आती है। तो वो के हिसाब से बाबा अपने आप सब सॉल्व कर देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, एक दिन आपका अनुभव रखेंगे क्योंकि अभी तो काफी लोग निकल गए हैं। अच्छा, ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति दीदी। ओम शांति मनसी बहन। बाबा कहते हैं कि हमें किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, व्यर्थ को मन में नहीं लेकर आना है, हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा सोचना है और बाबा की सेवा हमेशा करते रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मनसी बहन। एनीबॉडी ओम एल्स? शांति दीदी। ओम शांति मेघा बहन। बाबा कहते हैं कि हमें किसी के अवगुण को नहीं देखना है, क्रोध का अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए, अम, पुरुषार्थ को तीव्र करना है, शिव शक्ति के रूप में बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, बहुत मीठा रहना है और सबकी विशेषताएं देखना है। आज इस पे attention देगा और मुरली का भी मिस नहीं करनी है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू फैमिली। शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। आपकी मदर है वहाँ मेघा बहन? नहीं दीदी, वो उनकी हैं, तबीयत बैठी थोड़ी हैं? ठीक। हाँ दीदी, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो अच्छा, रेस्ट कर रहे हैं। ओम शांति कर सकती हैं? नहीं दीदी, सो रहे सो गई हैं। हैं? अच्छा अच्छा। उनको जी। यही बोलना है कि वो थोड़ा इस समय जगेंगी ना तो तबीयत ठीक हो अम, जाएगी। इस समय जी। थोड़ा जग के बैठेंगे, भले लेट के सुने लेकिन तबीयत देखना ठीक हो जाएगी। वो मुझे समझ आ रहा है, उनकी इलाज खाली मुरली है। जी। ठीक है ना? हाँ, जी। बोलना, वो दीदी ऐसे बोल रहे थे। खाली वो मुरली पर ही फोकस, 4:30 बजे भी होती है ना, वो भी हम्म, फोकस करेंगे ना तो वो उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जी। ओम शांति। ओम शांति। और इसके ओम थॉट? शांति जी। ओम शांति बहन। हाँ, बाबा हमें बार बार यही सचेत और अचेत दे रहे हैं, बच्चे अब कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं लेना है, अपने आप को लून लून पानी नहीं करना है, आगे अगला को हमें कभी भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी भी भावना को ठेस हमें नहीं पहुंचानी है। जब हम एक बाबा से कनेक्ट हुए हैं और उनके शक्ति हमारे अंदर भर रहा है, तो हम कभी भी इधर उधर की बातों में अब नहीं आएंगे, सिर्फ सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रहेंगे और श्रीमत को प्राप्त करेंगे। तो हमारा कभी भी इधर उधर का बात मन में नहीं आएगा, हमें सिर्फ सिर्फ एक बेहद बाप के योग में रहनी है और पवित्रता धारण करनी है, और हमें अपने आप को सिर्फ सिर्फ हम बाबा के ही याद में रहकर और दूसरे को भी प्रेरित करनी है, तो हमारा कल्याण होगा। और बाबा के
जितने ही बताए ये वाक्य हैं हमें रोज ग्रहण करनी है मुरली के जरिए। मुरली मिस कभी भी नहीं करना। एक बाबा दूसरा न कोई। अपने आप को जिस भी समस्या से हम जूझते हैं तो हम सिर्फ बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं तो हमारा सारा कल्याण हो जाता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। थैंक यू भैया। और कौन शेयर करेंगे? तो आज की मुरली से हम 5 पॉइंट लेंगे। हाँ, कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ, ओम शांति। ओम शांति। हाँ बाबा, हमें रोज मुरली में पढ़ाते हैं कि हमें अमृत वेले से बाबा की याद में रहनी है, और अमृत वेले बाबा उठा भी देते हैं, और बाबा की याद में रहती भी हूँ। बाबा रोज यही पढ़ाते हैं कि हमें अपने आप को आत्मा समझनी है, शरीर भान में कभी नहीं रहनी है, और आत्मा समझ के बाबा को याद करनी है, और सब कुछ बाबा पर छोड़नी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। थैंक यू किरण। ओम शांति। वेरी नाइस। आज की मुरली से और भी किसी का थॉट है? तो आज की मुरली से हम 5 पॉइंट लेंगे। मैं आत्मा गुणवान ज्योतिर्बिंदु हूँ, या मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, ये सम्मान लेंगे। 5 पॉइंट की सावधानी। गुणवान, एक बाबा, सदा साक्षीपन और स्मृति, और निर्विघ्न और एक रस। तो सावधानी पर बाबा ने क्या कहा? यदि किसी की भूल हो तो बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा सावधानी देंगे। ना, आप नोट भी कर सकते हैं। यदि किसी की भूल हो तो बाबा को रिपोर्ट करो, बाबा सावधानी देंगे। दूसरा पॉइंट था गुणवान। तो बच्चों के अवगुण निकाल गुणवान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाबा ने ही उठाया है। बच्चों के अवगुण निकाल गुणवान बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाबा ने उठाया, और कोई ये गुणवान बना नहीं सकता आत्मा को। नेक्स्ट पॉइंट था एक बाबा, सबको सुधारने वाला एक बाबा है, इसलिए एक बाबा को ही सब सुनाना है, और कोई सुधार नहीं सकता। बाबा कहते एक बाबा ही है। सदा साक्षीपन की स्मृति, तो सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास। सदा साक्षीपन की स्मृति, साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइन बनना। शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइन, सदा साथीपन की स्मृति के लिए, बाबा मेरे साथ है, इसकी स्मृति के लिए शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड। और निर्विघ्न और एक रस के लिए स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास। तो आज बाबा की बहुत ही सुंदर वाणी थी, और कितना कुछ बाबा ने सावधानी थी, उसके लिए बाबा को तहे दिल से शुक्रिया। कि प्यारे प्राण प्यारे बाबा, कोटि कोटि आपका शुक्राना कि मेरे मीठे बाबा, मर्यादाओं के सागर, सच्चे मीठे साथी, अविनाशी वैद्य, है ना। जो भी हमारी बीमारी के कारण है वो यहीं पर है। तो यहाँ जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो सारा कुछ ठीक हो जाता है। तो अविनाशी वैद्य हो गया ना। तो अविनाशी वैद्य, खुशी का खजाना देने वाले और सर्व की सदगति करने वाले प्यारे शिव बाबा, आज की मुरली के एक एक अनमोल महावाक्य के लिए बहुत दिल से, बहुत तहे दिल से बाबा आपका शुक्राना है, शुक्रिया है। बाबा आपने हमें लौ हाथ में न लेने की कितनी सुंदर मर्यादा सिखाई है। किसी की भूल पर जज बनने के बजाय उसे आप पर छोड़कर बेफिक्र बादशाह रहने की जो युक्ति आपने बताई है, उस महान शिक्षा के लिए बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना बाबा, हमें मीठा देही अभिमानी बनाने के लिए। आपने हमें निंदा स्तुति के खेल से ऊपर उठाकर केवल एक बाप की याद में मगन रहने का मार्ग दिखाया। दूसरों के अवगुणों के बजाय स्वयं के दैवी गुणों पर ध्यान रखना सिखलाया। तो बाबा आपका कोटि कोटि शुक्रिया है, कोटि कोटि शुक्राना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। संध्या बहन आप लाइन में हैं? ओम शांति। हाँ दीदी। हाँ, तो प्लीज आप अब सुनाई आज एक सुनाई गीत दे से रहा है? समाप्त करेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो।
अभी सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ अभी सुनाई दे रहा है। क्लियर आ रहा है? हाँ हाँ, तो गीत गाइए बाबा के लिए। बहुत एक वो गीत भी गीत है ना, सुनाई दे रहा है शुक्राना दीदी? बाबा शुक्राना, वो है आपके पास में? वो याद है आपको क्या? शुक्राना बाबा शुक्राना, ये वाला भी गीत है ना। बाबा को आज कितना शुक्रिया करें, कितने सुंदर सुंदर रत्नों से बाबा ने आज सजाया है। रोज ही होता है, आज तो बहुत ज्यादा ही लग रहा था जीवन मुझे। की दाता, हाँ सांसों के स्वामी, कि नैया के पतवार तुमको है अर्पण। जीवन की दाता, सांसों के स्वामी, कि नैया के पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, के नैया के पतवार तुमको है अर्पण। थैंक यू संध्या बहन। शांति। थैंक यू संध्या। ओम शांति। वेरी नाइस, बहुत सुंदर सभी का कनेक्शन कराया। वेरी नाइस। थैंक यू संध्या बहन। ओम शांति, बहुत सुंदर लगा। और भैया भी हैं, संध्या बहन भैया हैं आसपास में? ओम शांति संध्या बहन। ओम शांति, बहुत सुंदर लगा दादा का गीत। ओम थैंक यू, शांति। थैंक यू। संध्या बहन भैया हैं ओ- पास में? ओम दीदी वो शांति। भुवनेश्वर गए संध्या हैं। बहन की आवाज बहुत ही अच्छी है। अच्छा, ओम शांति प्रेम बहन। बहुत दिन से नहीं सुनाई ले बहुत मिठास है आपकी आवाज में। आज बाबा ने Thank मीठा you. बनने के लिए कहा है ना, उनका ऑलरेडी पहले से हाँ, मीठी है। नहीं तो और मीठा। आप लोग सब मीठे हैं, ओम इसलिए सब शांति। सब मीठा लग रहा है आपको। आप पाड़ी लोग भाई भी हैं सब क्या मीठे। वहाँ? नहीं दीदी, वो भुवनेश्वर गए हैं। अच्छा भुवनेश्वर गए हैं ना, उनको याद देना। जी आपकी जी। आवाज सुन के भैया का भी याद आया अभी। वो इतने अच्छे अच्छे पॉइंट शेयर करते हैं ना, तो बोलना हाँ गुप्ता भाई हाँ भी याद कर रहे थे, हाँ। है ना। अच्छा, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू संध्या बहन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो हैव ए ग्रेट डे विद बाबा। Thank ओम you, शांति। time or ओम presence. So see you next day. Om Shanti. ओम शांति दीदी। ओम शांति भाई। ओम शांति दादा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। ओम शांति Have a बाबा। good day and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. So thank you, your time or presence. So see you next day. Om Shanti.